फिर जो है ना हम एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि प्राइस एक्शन पे जो है ना मुझे थोड़ी सी वीडियो बना के दिखा दें कि किस तरह जो है ना हमने एनालिसिस करने होते हैं। तो एनालिसिस करने का जो है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइक रैंडमली पेयर मैंने ओपन किया USD JPY। अब इसको एनालिसिस करने के लिए क्या होता है, प्राइस एक्शन प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम देखना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। हमने प्राइस एक्शन का जो टाइम फ्रेम एनालिसिस का होता है इंट्राडे ट्रेडर का होता है हमारा 4 घंटे। हमने 4 घंटे में जाना है। 4 घंटे में जाने के बाद हमने जो है ना इसको देखना है सपोर्ट कहाँ बन रही है और रेजिस्टेंस कहाँ बन रही है। सबसे पहले हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, उसके बाद एंट्री देखनी है चलती भी है या नहीं बनती। तो पहला हमने जो लगाना है, पहले हमने जो है ना इसकी ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। ये हमने ट्रेंड लाइन लगा ली। जब भी ट्रेंड लाइन लगानी है अपने बिग से लेनी है, ठीक है। दूसरा हमारे जो है ना ये मेजर स्पॉट लगा लेते हैं हम। ये हमने मेजर स्पॉट लगा लिया। अब इसमें जो है ना हमने मेजर स्पॉट तो लगा ली, अब एक मेजर रेजिस्टेंस भी लगा लेंगे। ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस है। अब एक प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी स्पॉट पे तो है, अगर ये स्पॉट ब्रेक कर देता तो नीचे सारा खाली चार्ट पड़ा हुआ है, तो अगली डायरेक्शन इसकी क्या होगी। डेफिनेटली कोई ना कोई हमें लोकेशन चाहिए कि जहाँ तक हमारी जो है ना ट्रेड स्टॉप करे। अब इस तरह हम पूरे चार्ट पे खुली नहीं ट्रेड छोड़ सकते। इसके लिए क्या करेंगे, हम बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, 1 दिन में चले जाएंगे। 1 दिन में गए तो हमारे पास एक मेजर स्पॉट यहाँ जो है ना शो हो रही है, एक मेजर स्पॉट ये शो हो रही है। और जबकि एक ये सप्लाई ये डिमांड भी है हमारे पास। हम पहले जो मेजर स्पॉट लगाएंगे बाद में डिमांड को देखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, मेजर स्पॉट लगाएंगे। ये हमने जो है ना मेजर स्पॉट लगा दी। अब ये डिमांड हमने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि जो है ना ये 1 कैंडल है। 1 कैंडल डिमांड जो होती है वो गुड होती है। 2 कैंडल डिमांड जो होती है वो एक्सीलेंट होती है। तो हमें 1 कैंडल डिमांड पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। 2 कैंडल डिमांड हो तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिटेबल होती है। अब हमें दूसरी डायरेक्शन भी पता चल गई कि ये जो है ना नीचे जाएगी, तो ये डायरेक्शन ये लोकेशन जो है ना हमारी है। अब हमने जो है ना 1 घंटे में चले जाना है। 1 घंटे में जाएंगे तो हमारे पास सारे एविडेंस मिल गए। कौन सा एविडेंस मिल गया, इसको यहाँ कर लें थोड़ा सा। सारे एविडेंस कौन से मिल गए, अगर ये इसको जो है ना यहाँ से ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, यानी ये वाइट कैंडल क्लोज करता है, तो ये इस लोकेशन पे आएगा। लेकिन इस लोकेशन से पहले ये एक हमारी सप्लाई बढ़ रही है SNC के मुताबिक। ये सारी चीज़ें हमने जो है ना देखनी है। जब तक हम फोकस होकर ट्रेड नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे लिए नुकसानदेह होगा। अब ये एक हमारी जो है ना सप्लाई बन रही है 1 कैंडल बेस पे। अब होप सो ये क्या करेगा कि ये सप्लाई लेगा, दोबारा रिटर्न आएगा। इसके बाद ये मेजर स्पॉट है, इधर तक तो आएगा, लेकिन यहाँ तक हो सकता है यहाँ से जो है ना ये रिटर्न होके अपनी इस लोकेशन पे जाए। हमें फ़िलहाल इस पे एंट्री जो करनी है, हमने किस बेस पे इस पे एंट्री करनी है। अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है तो हम जो है ना एंट्री लेंगे, लेकिन यहाँ तक लेंगे, इस बेस तक। लॉन्ग टर्म एंट्री नहीं लेंगे। इस बेस तक कुछ पिप्स यानी 20-30 पिप्स जो निकल रहे हैं उतना प्रॉफिट गेन करेंगे और एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये इसको रिस्पेक्ट देता है देन फिर हम यहाँ से सेल करेंगे, और यहाँ तक इस रिस्पेक्ट तक हम जो है ना सेल करेंगे। अब यहाँ बाय क्यों करेंगे, क्योंकि ये डोजी बन रही है और इसके बाद अगली कैंडल ग्रीन है, तो इस वजह से हम बाय करेंगे, ठीक है। अब यहाँ अगर हमने लॉन्ग टर्म बाय देखना है तो जब तक ये वाली हमारी मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होती तब तक हमारा लॉन्ग टर्म बाय यहाँ तक देखा जा सकता है। यहाँ तक अभी तक लॉन्ग टर्म बाय नहीं देखा जा सकता है। ये सप्लाई बन रही है, ये मेजर स्पॉट है, उसके बाद ये 2 मेजर स्पॉट है, ठीक है। ये एविडेंस है। तो फिलहाल यहाँ तक हमने बाय करना है अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाती है, और विदाउट सेटअप कोई ट्रेड ना किया करें। थैंक यू सो मच।